जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 18 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इनके मन में काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से फाइट हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनका फियर भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं, फियरफुल हैं कि पता नहीं आपका प्यार उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए स्ट्रांग है। बाकी सारे साइन देख लीजिएगा। नंबर है आप लोगों के लिए 3 5 10 4 4 9 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 10 इंपॉर्टेंट है एंड 7। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड से। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम किसी पुराने दर्द से, दिल टूटने से या फिर किसी तरह के पछतावे से गुजर रहे हैं। कोई गहरा इमोशनल पेन हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कड़वाहट आ गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि इनकी लाइफ से खो चुकी है। 5 ऑफ कप से यही दिख रहा है कि जो कुछ लॉसेस हुए हैं उनको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड जो चीज़ ख़राब हो गई है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट एंड सैड फील कर रहे हैं। 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही आज इनकी ये हालत हो चुकी है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर फाइनली आपके साथ ही हैप्पी फैमिली की डिज़ायर इनकी है। जैसे ये चाहते हैं कि काश ऐसा हो पाता। जैसे अभी भी एक क्योंकि यहाँ पे 10 5 15 की एनर्जी है, डबल की एनर्जी है। तो जैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को दोष देते हुए दिख रहे हैं कि ये अगर थर्ड पार्टी बीच में ना होती, अगर वो इंसान आप लोगों के बीच में ना आया होता, तो आज आप लोग हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते, आपके बच्चे होते एंड आप लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। लाइफ कितनी अपग्रेड हो गई होती, लाइफ में कितनी हैप्पीनेस होती, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होती। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन डेविल की एनर्जी है, तो डेविल का मतलब ये है कि अभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं, जैसे अगर इनको मौका मिल जाए, अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लो, अगर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चली जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बहुत है, इफ़ अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता। तो 5 3 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं, डाउटफुल है, इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है। ये श्योर नहीं है कि इनका ये ड्रीम फुलफिल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इनके साथ है, थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत कुछ डिज़ायर्स अपने दिल में दबाए हुए हैं। एंड बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं आपके पार्टनर। उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अभी काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने लव को लेके मैच्योर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं। मतलब क्या कि अगर जो है सिचुएशन बेटर होती है, चीज़ें सही होती हैं, तो आपके पार्टनर एफर्ट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। मतलब इनका तो फाइनल डेस्टिनेशन ही आप हैं। तो आप तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा ये करने को तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी काफ़ी पेन में हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आप अभी अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, उसको बहुत संभाल के चल रहे हैं। आप कोई बड़ा रिस्क लेने से डर रहे हैं। जो आपके पास है उसी को सेफ एंड सिक्योर करने पे आपका फोकस ज़्यादा है।
ओके, ज़्यादा कंजूसी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंजूसी करने लग गए या फिर रिस्क लेने से डरने लग गए या फिर आपको लगा कि कोई भी चेंज करना डेंजरस हो जाएगा, तो मतलब डरना नहीं है आपको। ओके, डरना मना है। 5, 4, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपके पास इस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकते हैं आप लोग, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है कि एक एक पैसा संभाल के खर्च करना है। ओके, यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं एंड काफ़ी सॉलिड प्लानिंग करके चल रहे हैं। सॉरी, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो कोई चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी। लीडर की तरह काम कर रहे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, या फिर आप बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन देख के मुझे यही दिख रहा है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है अपना बिजनेस। तो जितना ज़्यादा आप जो हैं, यस, जितना ज़्यादा आप लोग जो हैं अपने डिसिप्लिन में रहेंगे एंड फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। फ्यूचर मुझे आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहे एंड सेफ रिस्क लेते रहे तो फिर आपकी आगे कंडीशन बेटर होने के चांसेस हैं। 99 की एनर्जी है, आपको गाइडेंस जो मिल रही है उसको आपको फॉलो करना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ वैंड की एनर्जी। में भी आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है। 9, 4, 13, 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है दोनों साइड में। मतलब ये है कि बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, हर चीज़ को लेके हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे पुराना सारा डिलीट किया जा रहा है डेटा, एंड अब सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर कुछ पुराना डिलीट होता है एंड न्यू बिगिनिंग होती है तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, क्योंकि डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली ऐसा होता है जैसे, सपोज कीजिए जैसे आप इरेजर से कोई चीज़ इरेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा छूट जाना किसी चीज़ का, खुरच लेना किसी चीज़ को। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है, पेनफुल तो काफ़ी होगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चमाचम, बिल्कुल नए तरीके से एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी। तो पेनफुल जितना है उतना ही ज़्यादा आपको आगे सब अच्छा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको पेन से गुजरना पड़ेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल पर्सनालिटी वाला पर्सन मानते हैं। उनकी नज़र में आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको, एंड उनको फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है ईजिली। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है कुछ सिचुएशन में। यस, ओके, ये आप ही की एनर्जी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को बीच में लाके जैसे आपको देख करके इनका रिग्रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी का बीच में आना, या थर्ड पार्टी को अगर आपके पार्टनर खुद ही लेकर के आए थे। अब देखिए, थर्ड पार्टी कोई पेन, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, एंड इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ गलत हुआ। इतने अट्रैक्टिव, इतने खूबसूरत होने के बाद भी इन्होंने आपके साथ ये जस्टिस नहीं कर पाए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक इस्टेब्लिश लाइफ जीना चाहते हैं, एक अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेके आपके पार्टनर बिल्कुल सीरियस हैं, एंड इनके दिल में किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके, ये भी पॉसिबल है या आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कि आप लोग वर्किंग हैं, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब आपके साथ इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड ही रहनी है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। चोरी छिपे इन्होंने कोई काम किया है, या फिर मेंटली इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओके, कोई डर हो सकता है, कोई बात हो सकती है जिसे ये छुपा रहे हैं, या फिर जैसे एस्केपिस्ट वाली एनर्जी है कि किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि आप स्टार हो सकते हैं, आप काफ़ी राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हम्म मे बी आपके पार्टनर आपसे अपना लव हाइड कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी है इनकी लाइफ में।
उस फ़ियर से निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपके सामने वल्नरेबल नहीं शो करना चाहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स ये बताइए कि क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, तो क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई, मे बी आपकी मदर नहीं तैयार हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी फीलिंग एक्सप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यस, ऊपर भी मून की एनर्जी आ रही थी, तो मे बी डॉटर ऑफ वैंड या तो आप दोनों कजिन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने ये फीलिंग बताई तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एक ही फैमिली, एक ही खानदान से हो सकते हैं आप दोनों, इस वजह से आपके पार्टनर ऐसा रिस्क लेने से डर रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी मदर इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं एंड आपके फैमिली नाराज़ हो जाएगी, इस वजह से डर है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10/5 15 डेविल की एनर्जी है। यस, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपकी फैमिली को डेविल की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मतलब जैसे होता नहीं है कि ब्लेस्ड फैमिली है, तो जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि शायद मतलब आपके लिए कोई भी अच्छे से अच्छा ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वो आपकी शादी उनसे नहीं होने देंगे। इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, सन ऑफ वैंड, डॉटर ऑफ वैंड एंड सन ऑफ वैंड। तो ये आप लोगों का हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए फैमिली कभी एग्री नहीं हो पाएंगी, या फिर सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, जिसकी वजह से फिलहाल आपके पार्टनर के पास हाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 10/7/17 एंड 10/7/17 दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो मे भी आप लोगों के बीच में प्यार तो है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई एग्री नहीं होगा। इस वजह से अभी ये सिचुएशन जो है बिल्कुल हैंग्ड पड़ी है, मतलब स्टक हो चुकी है। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो भाई अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बोल्ड होकर फर्स्ट मूव ले लीजिए, बट यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ओके, जय माता दी।